अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1 साल होने वाला है थिंक को लॉन्च हुए हुए। और ये जर्नी बहुत ही मुश्किल थी, आसान नहीं थी। और हमने ये कोशिश की कि आप तक वो तमाम बातें पहुँचाई जाएँ जो कि जेन ज़ी के लिए ज़रूरी हैं। आपकी सोच बदलने के लिए काम किया जाए। इस दौरान बड़ी थकावट भी हुई। कई बार ये सोचें भी आई यार बस, अब नहीं हो रहा, बंद कर देते हैं। क्योंकि देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं एनालिटिक्स देख रहा था तो आईबॉल्स हमारे पास करोड़ों आए, तकरीबन 26 करोड़ आईबॉल्स हमारे पास आए। लेकिन व्यूज लाना और पैसा कमाना ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। मैं इस पर आने वाले वक्त में बहुत जल्दी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं। अब पैसा कमाने के लिए आप अलग-अलग विंडोज ओपन करते हैं कि यहां से आपकी इनकम होगी, यहां से इनकम होगी लीगल तरीके से। लेकिन फिर मुझे एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि आप विंडोज ओपन कर रहे हैं, आप मेन गेट ओपन नहीं कर रहे हैं। जब आपने इतनी मेहनत करके किसी अपने पैसे कमाए हैं तो आप ऐसी किसी को कैसे दे सकते हैं? यू हैव टू डू योर रिसर्च टू नो कि पीछे कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं, वो कंपनी क्या बनाती है और आगे उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। आपको थोड़ी तो मेहनत करनी होगी। क्या मैंने 5 रुपए लगाए और फिर 5 रुपए डूब जाएंगे, फिर मैं बैठा रहूंगा? मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा। ये डबल शाह वाले काम जो है ये फ्रॉम जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर मोस्टली अनफॉर्चुनेटली हैज नॉट वर्कड आउट वेल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। हम स्टोरी सुनते रहते हैं। सॉरी, आपको कट कर रहा हूं मैं। हम सबके अंदर एक डबल शाह है। पाकिस्तानियों में ये है प्रॉब्लम कि यार मेरा बस पैसा डबल हो जाए। और अगर मैं 10,000 रुपए रखता हूं तो मैं सर इस साल के आखिर में कितने, मैं बड़ा इजी करना चाहता हूं ना जेन ज़ी के लिए, लोगों के लिए, इस साल के आखिर में मैं कितने लेकर बाहर आ रहा हूँ। ये जुए का डन नहीं है, ये हराम नहीं है। इसके अंदर हमारा मीज़ान 30 इंडेक्स है जिसके अंदर शरिया कंप्लायंट कंपनीज आती हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये काम खवातीन का नहीं है, वो आपने मुझे करेक्ट कर दिया, नहीं जी घर बैठे खवातीन कर सकती हैं। मुझे लगता था कि ये पंक्चर वाला परचून वाले का काम नहीं है, आपने करेक्ट कर दिया, नहीं जी वो भी कर सकते हैं। जब हमने इतनी बातें बताई हैं तो उनको ये भी बता दें कि वो गलतियां कौन सी हैं जो उन्होंने नहीं करनी है। 2023 में एक ऐसे लेवल पे हमारी स्टॉक मार्केट पहुंच गई थी दैट आई वुड रिफ्रेज दैट नॉट एवरीवन, अ लॉट ऑफ पीपल वर कन्विंस्ड दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। ये तो नंबर 1 थी, हमने तो सिखाया था उड़ना बाकी एयरलाइंस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ही गलतियों की वजह से वो इस नहज तक पहुंचा भी कि हम उसको प्राइवेटाइज करने की हम चला नहीं सके। मजीद क्या क्या प्राइवेटाइज होने वाला है? जी, प्राइवेटाइजेशन की जो लिस्ट है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आगे दी भी है जिसके अंदर थोड़े बैंक्स हैं, थोड़े डिस्कोज हैं और चीज़ें हैं। लेकिन जो इसमें से सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चीज़ थी वो PIA थी जो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है। बिकॉज अगर मैं टैक्स नहीं दूंगा तो मेरे हिस्से का भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट को चलाना है अपना मुल्क। जो मार्केट चला रहे हैं, जो इस मुल्क को भी चला रहे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने मैच फिक्स किया हुआ होता है और वो अपना फायदा लेके बाहर निकल जाते हैं और ये लॉस में चला जाता है। If you look at the last 1 year again, the returns of PSX have been better than crypto. अच्छा जी, PSX gave a better return than holding dollars. It gave a better return than having a property, और it gave a better return than putting money in the bank. जिन लोगों ने भी अभी पिछले 3 साल से डॉलर लेके रखे हैं वो सड़ रहे हैं। तो अगर वही पैसा आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगाया होता तो आज आपका डबल हुआ होता। जो घरेलू खवातीन ट्रेड सीख रही हैं आपसे, वो एक ड्रामा देख चुकी हैं। हमारा एक ड्रामा आया था पाकिस्तान में, मेरे पास तुम हो। उसमें एक दानिश साहब होते हैं, वो तकरीबन कोई, मेरा ख्याल है कोई एक बस वो पैसे लगाते हैं, अपना घर बेचते हैं 85 लाख का, और वो पैसे लगाते हैं और वो रातों रात अगले दिन अमीर हो जाते हैं। वो बंगला भी खरीद लेते हैं, गाड़ी भी खरीद लेते हैं। क्या स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी सक्सेस स्टोरी की मिसाल मिलती है या ये सिर्फ एक ड्रामा है? अगर 1 मिलियन आप इकट्ठे कर लें इन्वेस्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज में, तो पाकिस्तान फिर हमें कैसा नजर आएगा? वो एक इमेजिनरी पाकिस्तान दिखा देना सर, थोड़ा खुशी हो जाए, थोड़ा थोड़ा जो है ना सुकून मिल जाए। तो हमने दावत दी है महमूद अली शाह साहब को। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप जो है वो के ट्रेड के CEO हैं, इसके अलावा कैशबिट से भी वाबस्ता रहे हैं, और इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से, और इसमें माशाल्लाह महारत रखते हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट और पहला सवाल जो है ना मेरा, वो ये है कि ये जो आपने मेन दरवाज़ा मुझे दिखाया है, वो मैं चाहता हूं कि आप हमारी जेन ज़ी को दिखाएं। क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेंड चला है हमारे बचपन से जो हम देखते आए हैं, हम जेन वाई और फिर अब जेन जी के भी जेन जी में बदल रहा है कि पैसा सेव करना है। तकियों के नीचे, अलमारी में आंटियां बीसी डाल रही हैं, बीसी वाली आंटी आपने सुना होगा मशहूर होती हैं। लेकिन पैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ करना है ये हमारे यहाँ लिटरेसी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, तो ये मेन दरवाज़ा आप दिखाइए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। हमारी पॉपुलेशन है 250 मिलियन एक अंदाजे से, और जब हम लोगों ने, मैंने और मेरे को-फाउंडर ने केट्रेड लॉन्च की 2018 के अंदर, तो उस वक़्त 2.5 लाख से 2,60,000 इन्वेस्टर्स थे स्टॉक मार्केट में, व्हिच वाज़ द लोएस्ट इन द होल रीजन परसेंटेज वाइज़ अगर आप पॉपुलेशन के देखें। और उसका हमने सोचा कि वजह क्या है, व्हाई इज इट दैट लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आर रिसर्च विच वी स्ट्रांगली बिलीव इन कि रिसर्च हर चीज़ पे करनी चाहिए, उसने शो किया कि मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। लोग इसको गैम्बलिंग डेन समझते हैं, लोग समझते हैं कि ये हराम काम है, और लोग ये समझते हैं कि आप अगर इसमें पैसा डालेंगे तो आप या तो अरबपति बनेंगे या आप रोड पे आ जाएंगे एक दिन के अंदर। एंड वी रियलाइज कि ये मिसकंसेप्शंस जो हैं ये इसलिए क्योंकि किसी ने एफर्ट नहीं किया या टाइम नहीं लगाया लोगों को एजुकेट करने के लिए इसके बारे में। हमारी इसका, तो देन वी मेड अ मिशन कि यार इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। लोग बोलते हैं कि या तो बैंक में पैसे रख लो, या जैसे आपने बताया कि बिस्तरों के नीचे रख लो, या लोग बोलते हैं हर किसी की एक ख्वाहिश होती है जी प्लॉट खरीद लो, या लोगों की होता है कि गोल्ड खरीद लो या डॉलर खरीद लो। तो इन तरीकों से लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। पीपल डोंट रियलाइज के फॉर एग्जांपल अगर आपको जितने पैसे बैंक एक साल में दे रहा है, अगर आप अच्छी कंपनियों में स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, एक दिन में अपर लॉक अगर लगता है कंपनी का जो कि 10% है, यू कैन मेक दैट मच मनी इन वन डे। जितना आपको जितना आपको बैंक साल में दे रहा है वो रिटर्न आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक दिन में मिल सकता है। अच्छा। सिर्फ जो हमारी रिक्वेस्ट है और हमारी जो लोगों को हम लोग याद कहानी बार बार कराते हैं वो ये कि आप रिसर्च करें, आप रिसर्च करें, अच्छी कंपनियों में जाएं। आप अगर किसी को अपने पैसे दे रहे हैं, यू आर ट्रस्टिंग समवन विद योर मनी, यू हैव टू गो as deep down as you can to figure out who the people are who you are trusting with your hard earned money। आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है तो आप ऐसी तो किसी को नहीं पकड़ा सकते। आपको थोड़ी तो मेहनत करनी होगी देखने के लिए कि आप अगर किसी को आगे पैसे अपने दे रहे हैं तो वो क्या काम करते हैं, लोग कैसे हैं, आगे उनका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और अगर आप अच्छी कंपनियों में पैसा लगाएंगे तो यू विल बी एबल टू शेयर इन द प्रॉफिट्स दैट दैट कंपनी मेक्स। तो जब आप शेयर खरीदते हैं आप एक हिस्सेदार बन जाते हैं उस कंपनी में। सही बात है। ठीक है जी। तो अगर लेट से आपकी कंपनी और उसमें मैंने शेयर लिया है और आपको 10 रुपए का फायदा हुआ है और आपके पास 10 शेयर हैं, तो आपको 100 रुपए का फायदा हुआ है, मेरे पास एक शेयर है, मुझे भी 10 रुपए का फायदा हुआ है। तो फायदा रुपए वाइज तो शेयर वही रहेगा। अब शेयर के ऊपर डिपेंड करता है किसके पास कितना शेयर है। ये नहीं हो सकता कि आपके पास 10 शेयर है तो आप बोले यार 10 रुपए कमाए लेकिन मैं डिविडेंड अपने आप को दूंगा 9 रुपए और महमूद को जो है वो 1 रुपए दूंगा। वो पॉसिबल ही नहीं है। जितना आपको मिलेगा उतना मुझे मिलेगा, तो मैं तो हिस्सेदार बन गया आपकी प्रॉफिटेबल टीम में हिस्सेदार बन गया। और ये मेन दरवाजा आप बता रहे हैं PSX। जी ठीक है जी, स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाएं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपने अभी दरमियान में बोला कि लोग रिसर्च नहीं करते, लोग अपना पैसा देने में इतनी मेहनत से कमाते हैं लेकिन ऐसे को दे देते हैं जिसको नहीं देना चाहिए। ये मिसाल हमने पिछले दिनों देखी जिसमें डकी भाई का एक पूरा केस हुआ और वो फंस गए बेचारे। ठीक है, मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो विक्टिम बन गए हैं फॉर्चुनेटली, उनके लिए फॉर्चुनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा दिया और बगैर रिसर्च के दिया। ठीक है, PSX एक ऐसी चीज है, मैं एक आम आदमी हूं, मेरे लिए PSX, मुझे ऐसा लगता है कि यार स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाऊंगा, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, ओहो मुझे पढ़ना पड़ेगा। और हमारी जेनजी, माजरत के साथ, लेकिन ये जेनजी हमारी ट्रेडिंग में जो है वो सबसे ज्यादा इस दौर में आ गई है, लेकिन जल्दबाज है। एक तो 5 का 10 बनाना है, डबल करना है, दूसरी चीज ये कि रिसर्च से थोड़ा पीछे हैं। तो क्या PSX में भी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है PSX के लिए, पैसा कमाने के लिए PSX के जरिए? दूसरी चीज ये कि ये इसमें क्या मैंने 5 रुपए लगाए और फिर 5 रुपए डूब जाएंगे फिर मैं बैठा रहूंगा? इसके अंदर देखिए खतरात जी। तो पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये
SECP के अंडर आती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आती है। के ट्रेड जो है, हमारे पास ट्रेडिंग राइट्स हैं कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम कर सकें, उन लोगों के लिए शेयर खरीद और बेच सकें। तो वी आर अ रेगुलेटेड लीगलाइज्ड कंपनी रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। ये एक चीज़ ज़रूरी है बताना। हम लोग पेमेक्स से भी काम करते हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जहाँ पे आप गोल्ड, सिल्वर, ऑयल की ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वो भी लीगलाइज तरीके से। तो उसका भी एक लाइसेंस होता है। एंड दिस इज ऑल अंडर द लॉ ऑफ पाकिस्तान, एंड you are governed, we are governed by the law of Pakistan, and this is what helps the investors as well. उनको भी एक पता होता है कि अगर मैं किसी को अपने पैसे दे रहा हूँ, यानी अगर वो के-ट्रेड के अंदर अकाउंट खोल के काम कर रहे हैं, तो उनके पैसे जो हैं एक ऐसी कंपनी के पास आए हैं जो कि पाकिस्तान के लॉज के अंदर फॉलो करती है और रेगुलेटेड है बाय SECP एंड PSX। ठीक है। आपने जो बात की रिसर्च की, तो हम लोगों ने जो पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि जी डबल शाह वाला, ये डबल शाह वाले काम जो है, ये फ्रॉम जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर मोस्टली अनफॉर्चुनेटली हैज नॉट वर्कड आउट वेल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। हम स्टोरी सुनते रहते हैं। सॉरी, आपको कट कर रहा हूं मैं। हम सबके अंदर एक डबल शाह है, पाकिस्तानियों में ये है प्रॉब्लम कि यार मेरा बस पैसा डबल हो जाए। हम लोगों का एक चीज जो है वो बहुत जरूरी है, वो ये है रियलाइज करना कि कोई और आपको पैसे कमा के नहीं देगा, आपको खुद मेहनत करनी होगी पैसे कमाने के। अगर आपको हलाल रिस्क कमाना है तो उसके लिए थोड़ी तो मेहनत करनी जरूरी होगी ना। तो आप रिसर्च जरूरी नहीं है कि आप पढ़ के करें, आप जो है मार्केट रिसर्च भी होती है। मैं आपको बता रहा था, हमारे पास ऐसी भी एक स्टोरी है पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की एक ग्रोथ स्टोरी दिखाती है आपको, एंड मैं बड़ा प्राउड हूँ उसको देखकर और उसके बारे में बात करके। एक ऐसी कंपनी थी गाड़ियों की जिसका 40 रुपए का शेयर था आज से 3 साल पहले, आज वो 2400 रुपए का है 3 साल के अंदर। और वो आपको नजर आ रहा है, आप रोड के ऊपर जाएंगे उनकी गाड़ियां आपको नजर आएंगी, आपको पता चलेगा कि 3 साल पहले कितनी गाड़ियां थी, आज कितनी थी। साजगार की मैं बात कर रहा हूँ। तो इट इज अ बिग सक्सेस स्टोरी ऑफ पाकिस्तान व्हिच वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ हाउ वेल दे हैव डन, एंड दे हैव शोन दैट इफ यू पुट इन द हार्ड वर्क। उनने मार्केट रिसर्च की, उनने देखा जी पाकिस्तान के अंदर जो है मिड साइज SUVs जो हैं, अगर आप राइट प्राइस के ऊपर लेकर आएंगे तो वो मार्केट पेनिट्रेट कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। एक और कंपनी किया ने करके हमें दिखाया था पहले, ठीक है जी। साजगार गाड़ियां लेकर आई बेटर प्राइसिंग के ऊपर विद मोर टेक्नोलॉजी, एंड दे कंप्लीटली टुक ओवर द मिड साइज मार्केट। अगर आप SUV देखें, अब उनकी और गाड़ियां भी आ रही हैं और ऑफरिंग्स भी आ रही हैं। तो उन लोगों ने भी रिसर्च की ना मार्केट के अंदर, उन्होंने देखा कि जो उनका क्लाइंटेल है उसको चाहिए क्या है। तो जब आप अपने किसी को पैसे दे रहे थे, कमिंग बैक ऑन टू दैट, हमारी रिपोर्ट्स निकलती हैं एवरी सिंगल डे ऑन डिफरेंट थिंग्स। साथ हम एक एग्जीक्यूटिव समरी भी लगाते हैं। तो जैसे अगर 25 पेज की रिपोर्ट आई है, मुझे तो पढ़ना है, मेरा काम है, लेकिन आपके पास अगर लेट्स से कि टाइम नहीं है कि 25 पेज की रिपोर्ट पढ़ सकें, एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ लीजिए। सेकेंडली, हम लोग ये करते हैं कि एवरी वीक हमारी जो टीम है वो एक वीडियो करती है, हमारे सेल्स के लोग, जिसके अंदर वेबिनार होता है, वो लोगों के क्वेश्चन आंसर करते हैं लाइव। एवरी वीक हम लोग इसको करते हैं। और इससे होता यह है कि लोगों को इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कैसे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनीज अच्छी लग रही हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी कर रही है। एंड दैट 1 hour इज स्पेंट बाय आवर टीम टू जस्ट टॉक एंड गिव पीपल द अपॉर्चुनिटी के जो सवाल हैं, जो चीजें उनको पता कर रही हैं वो कर सकें। और हमारी टीम अगेन टू मेक पीपल ईजियर, जैसे आपने कहा कि लोग आजकल ज्यादातर वीडियोस पसंद करते हैं, तो हमारी टीम रिसर्च की जो टीम है वो जाके फिर वीडियोस भी बनाती है। और सिर्फ पेपर के थ्रू या रीडिंग के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। देयर इज ऑल डिफरेंट मीडियाज that we follow. Again, coming back to our issue of lack of knowledge, अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं www.kasb.com, उसके ऊपर हमने फ्री कोर्स एक रखा हुआ है, जो कि आप समझ लें कि दुनिया के बड़े बड़े PhD CEOs, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने वर्कशॉप्स अपनी उसमें की हैं फॉर फ्री, और आपको सर्टिफिकेशन भी उसके एंड पे हम लोग देते हैं दैट यू कैन नाउ इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट आफ्टर गोइंग थ्रू दैट होल कोर्स। ये कोर्सेज अगर दूसरी जगहों पे अगर आप देखेंगे तो इसके पैसे होते हैं, हमने ये फॉर फ्री रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी है कि वो कोर्स करके लोग समझ सकें और सीख सकें कि जब किसी कंपनी में आपने पैसे लगाने हैं तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड लुक एट एंड हाउ यू शुड गो अबाउट इन्वेस्टिंग। और एक और सवाल ये आया था कि जी आपने मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं यार आपने ऐप तो बना ली, लेकिन लोग खरीदें कैसे, उसमें बेचें कैसे, ये भी बताएं। उसकी भी हमारी पूरी की पूरी एक वीडियो बनी हुई है स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम द टाइम के आपने अकाउंट अपना खोला थ्रू द टाइम के आपने शेयर्स खरीदे, उसकी पेमेंट की, पैसे निकाले, कैसे सब कुछ करना है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिफरेंट वीडियोस के थ्रू सिखाया हुआ है।
अगेन कमिंग टू योर पॉइंट कि हर कुछ लिखा नहीं है, वीडियोस के थ्रू भी बताया हुआ है ताकि जिन वाओ। लोगों को जो ऐसे पढ़ आसानी- नहीं जो सकते या पढ़ ना पढ़ने में सके, मुश्किल है वो भी वीडियो आ देख के सकते हैं। समझ सकें। जी जबरदस्त, आपने तो बड़ा आसान कर दिया लोगों के लिए काम। एक्सीलेंट। मगर अब यहाँ एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे यहाँ खवातीन अभी भी वही बीसी वाली आंटियों के उसमें अटकी हुई हैं कि जी पैसा हमने जो है वो बीसीओ में लगाना है, या पैसा, या मर्द हजरात जो है वो पैसा हमने ज़मीन में लगाना है, ज़मीन ले ली, या इसके अलावा गोल्ड में लगाना है। ठीक है, ये हम आ जाते हैं मिलेनियल्स तक, ये सोच है। इस सोच को आप कैसे बदल रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज, जो जेनजी है उनकी सोच है क्रिप्टो और या ऑनलाइन दीगर ट्रेडिंग की तरफ। ठीक है, इन दोनों की सोच को आप कैसे बदल रहे हैं कि ये पीएसएक्स में आए? जी बिल्कुल। इसके अंदर अगेन अगर आप एक तो पहले मैं आपको बताता चलूं कि पहले जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल था। ठीक है, मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, एससीसीपी को, सीडीसी को, एनसीसीपीएल को। इन लोगों ने अब अकाउंट खोलना बहुत आसान कर दिया है compared to where it was in 2018 when we relaunched to today. Opening an account in Pakistan Stock Exchange has become much easier. I would say 1,000 times easier. अच्छा, कैसे? मैं आपको मिसाल दूं कि जब मैंने कंपनी नई खोली थी तो आप अपने भाई, रिश्तेदारों, कजन्स, किसी के पास जाते हैं, दोस्तों यारों के पास, कि मेरे पास प्लीज अकाउंट खोल दो। सही है। मैं अपने भाई के पास गया, अच्छा, तो उसको मैंने एक साइन करवाया, 2 करवाए, 10, 15, 26 साइनों की जरूरत थी उसको अपने my God. एक अकाउंट खोलने के लिए। ये उसने, मेरे अपने भाई ने मुझे बोल दिया कि यार प्लीज घर पे साइन करवा लेना, अभी मुझे काम करना है, बाद में करेंगे। अगर ये मेरा भाई तंग आ गया साइन सही कर बात है। करके, तो आम नॉर्मल अगर आप किसी के पास जाएंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे कि ये कितने मुझसे कितने साइन साइन करवाएंगे। करने? अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। आप हमारी ऐप पे जाएंगे, उसी के ऊपर आप अपना नाइकॉप या सीएनआईसी आप अपना अपलोड करेंगे, उसी के ऊपर आप ठीक अपने है। बायोमेट्रिक्स कर सकते हैं, उसी के ऊपर आप अपनी आईबैन नंबर अगर ऐड करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन बैंक की हमारे पास आ जाएगी, एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स यू कैन फिल आउट द फॉर्म एंड गेट योर अकाउंट ओपन। सो दैट इज अच्छा। हाउ इजी इट हैज बिकम। पहले 4 से 5 दिन लगते थे, अब घंटे से 2 घंटा लगता है कि आप अकाउंट खोल सकते हैं। और खासतौर पे आरडीए के साथ जो इन लोगों ने किया, रोशन डिजिटल अकाउंट, विच वाज एन एक्सट्रीमली अमेजिंग आइडिया फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, कि अगर आपका बैंक अकाउंट है पाकिस्तान में तो फिर ठीक है। आपकी केवाईसी की जरूरत नहीं है और स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट आपका डायरेक्ट खुल जाता है। आई होप एंड आई प्रे कि अब ये लोकल जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी अगर ये कर दिया जाएगा तो ये जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो और बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आरडीए के साथ किया जा सक रहा है। तो मुझे होप है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अब लोकल जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहते हैं उनके साथ भी किया जा सकेगा। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सॉरी मैं सोच बदलने का। डाइवर्ट हो गया हाँ, था, बिल्कुल क्योंकि नहीं। मैं बड़ा पैशनेट हूँ इस चीज के बारे में और मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि कितना अब आसान हो गया है इम्पोर्टेंट है, अकाउंट खोलना। यही मकसद है पॉडकास्ट जी, का। तो आप अगर देखेंगे जी, प्लॉट में आपने अगर पैसे डाले ना, डेड एसेट है, आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहा। आपने आज पैसे, ठीक है कैपिटल गेन होगा, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 5 साल, कब गारंटी है कि कब रिटर्न आएगा? कोई गारंटी नहीं होती ना आपका, क्योंकि आपको या तो कि आपने कोई घर लिया है, आपको रेंट दे रहा है, अगर रेंट ठीक भी है। दे रहा है तो 7 to 8%, मैक्सिमम 9% यील्ड दे देगा, ठीक राइट? है। आपने अगर बैंक के अंदर पैसे रखे, आपको बैंक साल के बाद एक रिटर्न दे देगा। अगर आपने बीसी जैसे आपने बताया वो डालती हैं, तो उसके अंदर तो वो पैसे लूज कर रही है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन का अकाउंट नहीं होता। बिल्कुल सही है। तो इन्फ्लेशन से तो आप, अगर आप इन्फ्लेशन बीच में डाल दें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अंडर कंट्रोल आ गई है और इतनी बुरी नहीं है जितने की 2-3 साल पहले थी अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल आप यू लूजिंग मनी, यू नॉट मेकिंग एनी मनी ऑन दैट, राइट? तो उनके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, आपने गोल्ड का भी जिक्र किया, ठीक है। अब मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार स्टॉक मार्केट बहुत से बोलती है, देखो गोल्ड ने कितना अच्छा किया, सिल्वर ने कितना जबरदस्त 2025 कितना जबरदस्त गोल्ड किया। से तो कम है। लोग मुझे अक्सर बोलते हैं कि गोल्ड जो है वो तो पीएसएक्स से बेहतर इन्वेस्टमेंट है, या सिल्वर जो है वो तो पीएसएक्स से बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट है। क्या जबरदस्त 2025 में रिटर्न दिया, मैं मानता हूँ बड़ा बेहतरीन रिटर्न था, बट मैं उनसे ये पूछता हूँ, मुझे बताएं कि पिछली दफा 40% या मोर रिटर्न गोल्ड या सिल्वर ने कब दिया था? 2025 में तो दिया ना। हाँ। लास्ट टाइम कब दिया था? गोल्ड ने दिया था 1970s में। बिल्कुल सही है। 1970s के बाद अब जाके मोर देन 40% रिटर्न दिया, ठीक है जी। सिल्वर ने लास्ट टाइम 40% या मोर रिटर्न दिया था 2011 में, ठीक है जी। ठीक है। पीएसएक्स ने कब लास्ट टाइम मोर देन 40% रिटर्न दिया था? 2025 में मोर देन 40% दिया था, 2024 में मोर देन 40% दिया था, 2023 में मोर देन 40% रिटर्न दिया था। ओके, पिछले 3 साल में हमारी मार्केट जो है ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न दे चुकी है। ऐसा रिटर्न आपको और
कोई एसेट क्लास पाकिस्तान में नहीं दे रही। और मैं आज भी लोगों को क्यों बोलता हूँ कि इन्वेस्ट करो, लोग मुझे बोलते हैं अच्छा मार्केट इतनी बढ़ गई है, अब क्या बढ़ेगी, इससे ज्यादा क्या बढ़ेगी। मैं बोलता हूँ अभी भी अपॉर्चुनिटी है। आई एम इंशाल्लाह सर्टेन दैट 2026 ईयर विल बी द बेस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। रीजन बीइंग बिकॉज पहले आप अपने आप को देखें ना, पहले आपकी इकोनॉमी किस हालत में थी, अब किस हालत में। ठीक है जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं, इससे ज्यादा अच्छी हो ही नहीं सकती। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू हैपन स्टिल फॉर अस टू बी एन इकोनॉमी विच इज डूइंग वेल एंड अ कंट्री विच इज फ्लरिशिंग। लेकिन स्टेप्स लिए जा चुके हैं। ठीक है जी। अभी जो लोगों का जो जहन बना हुआ है, वो जहन ये बना हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज अमीरों का काम है। सही है, मतलब आपके पास अगर 10 लाख 20 लाख 30 लाख हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास तो सिर्फ 10,000 रुपए हैं सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं। क्या स्टॉक एक्सचेंज मेरे लिए है, इतना जबरदस्त रिटर्न दे रहा है, यानी गोल्ड के बाद पिछले साल सबसे अच्छा रिटर्न स्टॉक एक्सचेंज ने दिया है, तो क्या स्टॉक एक्सचेंज मुझ जैसे आम आदमी के लिए है कि मैं 10,000 रुपए उसमें रखूं? और अगर मैं 10,000 रुपए रखता हूं तो मैं सर इस साल के आखिर में कितने, मैं बड़ा इजी करना चाहता हूं ना जेंजी के लिए, लोगों के लिए, इस साल के आखिर में मैं कितने लेकर बाहर आ रहा हूँ? एक चीज। दूसरी चीज ये, कहीं ऐसा तो नहीं मैं वो 10,000 से भी हाथ धो बैठूंगा? आपने बताया मुझे कि आपके पास पूरे 10,000 रुपए हैं, दिस इज योर सेविंग्स। सही है। तो पहले तो आई ऑलवेज टेल पीपल कि अगर आपकी सेविंग्स 10,000 है तो यू शुड नॉट पुट इन वन प्लेस मोर देन 25 to 30%। ठीक है जी। 25 से 30% आपको अपनी, अगर आपकी पूरी सेविंग ही 10,000 रुपए है तो वो सारी, यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट जैसे कहते हैं ना। ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप 30% मैक्सिमम चलें, 40% आपने लगा लिया, आप के ट्रेड के अंदर 3,000 रुपए से अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है जी। तो वो आपका सवाल हो गया कि अगर आपको सिर्फ 10,000 रुपए हैं तो आपको मेरे पास अकाउंट खोलने के लिए 3,000 रुपए चाहिए। ठीक है। 3,000 रुपए के अकाउंट खोलने के ऊपर आपको इंशाल्लाह हमसे वही सर्विसेज मिलेंगी जो कि 30 लाख या 3 करोड़ वाले को मिलेंगी। आपको वही रिसर्च मिलेगी, आपको वही सेम एप्लीकेशन मिलेगी, आपको सारी चीजें वही सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू इन्वेस्ट जो कि किसी को मिलेगी जिसके 3,000 नहीं 3 लाख हो या 30 लाख हो। ठीक है जी। दिस इज ऑल द सेम सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट दैट यू पुट, बिकॉज आवर मिशन एज आई सेड इज 1 मिलियन इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग फाइनेंशियल डेमोक्रेसी बढ़ाना चाहते हैं, हम फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब जिसकी जरूरत है, इसका मतलब क्या फाइनेंशियल डेमोक्रेसी से व्हाट डू आई मीन? आई मीन दैट वी वांट पीपल टू नो देयर अदर एसेट क्लास लाइक द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज टू इन्वेस्ट इन। गोल्ड, सिल्वर, buying dollars or plot is not the only option, or putting money is in the bank is not the only option. Financial literacy, लोगों को पता चले स्टॉक एक्सचेंज है क्या, ये एक जुए का डन नहीं है, ये हराम नहीं है। इसके अंदर हमारा मिजान 30 इंडेक्स है जिसके अंदर शरिया कंप्लायंट कंपनीज आती हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपने जो मुझसे पूछा, तकी साहब का फतवा है। जी 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 जी। और जैसे आपने बोला कि मैं अगर 10,000 डालता हूँ कि साल के एंड में मुझे कितना मिलेगा, मैं आपको कोई रिटर्न गारंटी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें नफा भी है नुकसान भी है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बात बता सकता हूँ कि अगर, और इसकी इस चीज की गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आप रिसर्च करके अच्छी कंपनी के अंदर पैसा डालेंगे, अल्लाह ना करे अगर लेट्स से कि इस साल आपका नुकसान होता भी है, आपके पैसे जीरो नहीं होंगे क्योंकि आपने जिस कंपनी के अंदर पैसे डाले हैं आपको पता है कि वो कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हो सकता है कि उसका एक साल बुरा जाए, अगला साल इंशाल्लाह अच्छा होगा तो आपका रिटर्न, सिर्फ आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, आपका रिटर्न भी आएगा उसके अंदर। अच्छा। तो इट दैट दिस इज व्हाई आई से कि जब आपने इतनी मेहनत करके किसी अपने पैसे कमाए तो आप ऐसी किसी को कैसे दे सकते हैं? यू हैव टू डू योर रिसर्च टू नो कि पीछे कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं, वो कंपनी क्या बनाती है और आगे उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप ये नहीं बता सकते कि रिटर्न क्या आएगा, लेकिन अंदाजन ये बता सकते हैं कि जैसे 2026 के आखिर तक गोल्ड के लिए प्रेडिक्ट की जा रही है कि गोल्ड जो है वो बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, क्या इतना ही रिटर्न 2026 के आखिर तक स्टॉक भी देने वाला है या उसके करीब करीब? जी, तो जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं जब बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ केट्रेड रिसर्च, क्योंकि महमूद बुखारी जो है उसकी जबान पे ना जाएं, केट्रेड की रिसर्च की जबान पे जाएं, क्योंकि रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट आई सेड। एंड केट्रेड की रिसर्च की जो एनालिसिस हैं, दे एक्सपेक्ट as I already said before कि we expect this to be one of the best years for the Pakistan Stock Exchange इंशाल्लाह। एंड हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट इंडेक्स 180 से 190,000 के लेवल पे है। we're expecting this index to end anywhere between 240 to 250,000 इंशाल्लाह। तो that means that we still feel कि बहुत ज्यादा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। हमारे इस वक्त जो मार्केट का मल्टीपल है वो 9 का है। ठीक है जी। जो एवरेज हमारा रह चुका है वो 13 से 14% है, 13 to 14 टाइम्स। सो दिस शोज यू कि अभी भी कितना हमारे पास गैप है। और अभी भी मैं क्यों बोलता हूँ कि मार्केट ठीक है 200% बढ़ गई तकरीबन पिछले 3-4 साल में,
अभी भी क्यों स्कोप है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग उस मल्टीपल पे नहीं पहुंचे जो हम हिस्टोरिकल थे, हम ही ने वो मल्टीपल लेकर आए थे, पाकिस्तान ही के अंदर वो मल्टीपल थे, तो व्हाई कैन नॉट वी रीच दोस मल्टीपल्स अगेन एंड सरपास देम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और तालिब इल्म हूँ, बाकी हमारी जो पॉडकास्ट है वो तालिब इल्म ही ज़्यादा देख रहे होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो जेन ज़ी का भी ये प्रॉब्लम है, शॉर्टकट, कि हमें टिप चाहिए कि यार यहाँ पैसा लगाना है, या ये शेयर खरीदने हैं, या फला शेयर खरीदने हैं। स्टॉक में ज़्यादातर अब आप देखें टिप वाला है सीन। क्या ये टिप वाला क्या रिसर्च और टिप, इन दोनों में कितना फर्क आ जाता है? जो एक टिप की बुनियाद पे चल रहा होता है और जो एक रिसर्च की बुनियाद पर चल रहा होता है, इन दोनों में कितना फर्क आ जाता है? और क्या आप भी टिप वगैरह देते हैं? तो हमारी कंपनी जो है रिसर्च जरूर निकालती है ऑफ द टॉप 5 और टॉप 10 कंपनीज दैट दे थिंक विल डू वेल इन अ क्वार्टर और इन अ ईयर, मोस्टली साल की हम लोग प्रेडिक्शन कंपनी देती है, उसके अंदर टारगेट प्राइस सेट कर देती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आज कोई एक शेयर 100 रुपए का है तो कंपनी बताएगी कि जी हमारा टारगेट प्राइस, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 150 रुपए, यानी 50% रिटर्न हम एक कंपनी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। और साथ उसकी रीजंस देगी कि क्यों हम लोग कर रहे हैं। आपने स्टूडेंट्स की बात की और उससे मुझे एक बहुत जरूरी चीज याद आ गई। लोगों को जो सबसे बड़ा डर होता है ना, वो ये होता है कि यार हम लोग पैसा डालेंगे अपना और वो डूब जाएगा, हम जी सीखते ही रह जाएंगे, हमें जी सीख नहीं पाएंगे। तो के ट्रेड के अंदर हमने क्या किया, एंड वी आर द ओनली वंस, हम लोगों ने वर्चुअल ट्रेडिंग, यानी हमने इसको गेमिफिकेशन का एक रूप दिया है। आप के ट्रेड के अंदर जाएं, ठीक है अपना आप वर्चुअल अकाउंट खोलें, ठीक उसके है। अंदर होता ही है कि आपको वर्चुअल पैसा मिलता है। वर्चुअल पैसा का ये मतलब हो गया कि प्रिटेंड मनी होता है, बट जो प्राइजेस होती हैं स्टॉक एक्सचेंज की और जो अपॉर्चुनिटी होती है टू ट्रेड इन द स्टॉक एक्सचेंज इज द सेम। सो अगर फॉर एग्जांपल कोई शेयर 100 रुपए का, तो आप 100 रुपए भी ट्रेड करेंगे। उसके अंदर आप ट्रेड करके सीख सकते हैं कि ट्रेड करना कैसे है। तो हमारी ऐप के ऊपर आप उस थ्रू दैट वर्चुअल मनी, थ्रू दैट गेमिफिकेशन फॉर स्पेशली फॉर द जेन जी एंड फॉर द न्यूअर जनरेशन, दे कैन लर्न हाउ टू ट्रेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, रियल टाइम एनवायरनमेंट बट वर्चुअल। और हम लोग करते ये कि वी गो अक्रॉस पाकिस्तान। हमने अपनी एक केटेड मास्टर क्लास के नाम से शुरू किए, जहाँ पे वन ऑफ माय कोलीग्स, शी इज गोइंग अराउंड द होल कंट्री टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल, जहाँ पे जाके हम लोग लेक्चर्स देते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं और लोगों को बताते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, टू रेज अवेयरनेस। सेकेंडली हम लोग एक कंपटीशन रन करते हैं, इसको हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग कंपटीशन कहते हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 4 साल 5 साल के अंदर हमारे पास ओवर 5000 स्टूडेंट्स हैं जो कि कर चुके हैं। अगेन यही वर्चुअल ट्रेडिंग होती है, उनको वर्चुअल पैसे दिया जाता है, 3 महीने का टाइम दिया जाता है, उसके अंदर वो ट्रेड करते हैं, उनका एक कंपटीशन होता है। द टॉप 5 पीपल आर गिवन कैश मनी, टॉप 10 पीपल आर गिवन इंटर्नशिप्स, और 10 के अंदर फिर ऑप्शन उनके पास ये होती है कि वंस यू आर डन विद योर इंटर्नशिप, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम एंड जॉइन के ट्रेड एज अ फुल टाइम पार्ट ऑफ द के ट्रेड फैमिली। और मैं आपको बताऊं, सम ऑफ माय बेस्ट ट्रेडर्स एट दिस टाइम आर पीपल हु केम थ्रू लाइक दैट। वाओ। और वो ऐसे रिटर्न देते हैं कि थोड़े ऐसे स्टूडेंट्स थे कि मैंने उनको बोला आप मेरे पोर्टफोलियो मैनेजर प्लीज बन जाएं। 100% से ज्यादा का रिटर्न, 100% से ज्यादा का रिटर्न 3 महीने में। वो स्टूडेंट्स क्योंकि यूनिवर्सिटी के डिफरेंट स्टूडेंट, वी हैव गॉटन स्टूडेंट्स फ्रॉम सक्खर, फ्रॉम हैदराबाद, लाइक टंडो आदम, छोटे से छोटे शहर से लेके फिर बड़े शहर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, लाहौर, ऑफ कोर्स मुल्तान, हर जगह से ये स्टूडेंट्स आते हैं। और जो रिटर्न ये लोग लेकर आते हैं, इट हैज बीन एक्सेप्शनल दैट द टाइप ऑफ रिटर्न्स दे हैव कम बिकॉज़ दे डू द रिसर्च। और स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी इस वक्त मोड में होते हैं अपनी स्टडीइंग के, तो दे टेक इट एज अ चैलेंज, और आपस में दोस्त कम्पीट कर रहे होते हैं कि कौन ज्यादा बेहतर रिटर्न लेकर आएगा। क्या बात है, ये मेरा ख्याल है ये फर्क वाजे हो गया, रिसर्च वर्सेस टिप। जी, ऐसा ही है कि रिसर्च जो है वो ज्यादा तगड़ी है, अगर आप टिप पर चलेंगे तो फिर आप किसी के सहारे ही चल रहे बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर, चूंकि मैं बार बार आपसे जेनजी का ही सवाल कर रहा हूँ, मेरा व्यूअर जो है वो जेनजी ज्यादातर है, एक प्रॉब्लम और है कि हम जो है ना वो क्रिप्टो में भी फंस गए हैं। तो क्या अगर हम क्रिप्टो वर्सेस पीएसएक्स देखें तो उसमें हमें किसमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, या कोई ऑनलाइन बाकी ट्रेडिंग देखें तो उसमें हमें जो जायज़ ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। जी, सो क्रिप्टो बिल्कुल एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। क्रिप्टो इज द फ्यूचर एंड दिस इज माय पर्सनल व्यूज, नॉट द कंपनीज व्यूज। लेकिन उसके अंदर अभी हम इस वक्त सूरत हाल अगर देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई भी लीगलाइज्ड इस वक्त प्लेटफॉर्म नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसके थ्रू के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आप ऐसे किसी के साथ काम कर रहे हैं जो कि लीगल नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। वो अगर कल अपना प्लेटफॉर्म या अपनी दुकान या कुछ भी बंद करके चला जाता है तो आप
किसके पास जाएंगे, किसको होल्ड करेंगे रिस्पॉन्सिबल? एज आई सेड, क्रिप्टो इज अ रियलिटी एंड इट इज द फ्यूचर, बट legally at this time in Pakistan you cannot trade in crypto. Stock exchange के अंदर, as I said, there are legalized brokers. We follow the rules of Pakistan and we are governed by SECP and PSX. So crypto के अंदर, of course, there is a lot of opportunity and crypto has done well. But if you look at the last 1 year again, the returns of PSX have been better than crypto. अच्छा जी. और हम लोगों ने एक और, मेरी कंपनी ने रिसर्च की थी, लोग अक्सर मुझे बोलते थे यार डॉलर ले लो या प्लॉट ले लो या बैंक में पैसे रख लो। तो हम लोगों ने 2000 टू 2025 25 साल का जब एनालिसिस किया था, तो PSX gave a better return than holding dollars, it gave a better return than having a property, or it gave a better return than putting money in the bank. It outperformed all these asset classes in Pakistan in the last 25 years. आप वैसे जब डॉलर लेते हैं तो मुल्क में डॉलर की कमी है, तो आप मुल्क के लिए तो फायदा नहीं कर रहे डॉलर रख के, लेकिन जिन लोगों ने भी पिछले 3 साल से डॉलर लेके रखे हैं वो सड़ रहे हैं, क्योंकि रुपया वहीं का वहीं अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल रहा है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहां से कहां पहुंच गई। तो अगर वही पैसा आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगाया होता तो आज आपका डबल हुआ होता पैसा, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज डन ऑलमोस्ट 200% रिटर्न अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो आपका 1 मिलियन लोगों को लाने का टारगेट है, इंशाल्लाह 10 मिलियन भी हो, इंशाल्लाह 1 मिलियन का जो आपका टारगेट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लोगों को लाने का, ये आ जाते हैं तो हमारे मुल्क की जरा तस्वीर खींचिए, उस वक्त हमारे मुल्क में क्या बेहतरी आ जाएगी, पाकिस्तान कितना बेहतर हो जाएगा। अभी तो हमारे पास 4 लाख 4-4.5 लाख बताया इस वक्त तकरीबन 4-4.5 लाख आने पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान में ये है कि फाइनेंशियली बेहतरी देख रहे हैं हम। वो नहीं है जो ऑब्वियसली जो लोगों, क्योंकि लोगों के मसाइल अपनी जगह ऑब्वियसली लाजमी सी बात है, क्योंकि लोग रोजाना सफर कर रहे हैं मुख्तलिफ मसाइल से, उसको पता नहीं कैसे एड्रेस होंगे, उस पर हम एक अलग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन हम अगर टॉपिक पर आए, स्टॉक एक्सचेंज में अगर 10 लाख लोग आप ले आते हैं, इन्वेस्टर्स 10 लाख आ जाते हैं, उस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत होगी, कितनी बेहतरी आ जाएगी, हम फिर किस पाकिस्तान में रह रहे होंगे? जी बिल्कुल, देखें इसको, जब हम लोग 10 मिलियन की बात कर, 10 मिलियन भी हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो 10 मिलियन भी होंगे। जब हम 1 मिलियन की बात करते थे ना, तो मेरी अपनी कंपनी के जो मेरे कोलीग्स हैं वो मुझे बोलते थे, महमूद आप ये नंबर कहाँ से लेकर आए हैं, ये एक आपने नंबर सोचा है अपने दिमाग में और आपको एक आपने यानी सोच के मिशन और विजन हमने बनाने। मैंने कहा ये विजन हम सबकी होनी ज़रूरी है। अगर हम सब एक चीज़ में बिलीव नहीं करेंगे, अकेला महमूद बुखारी या मेरा पार्टनर या हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट एंड वी ऑल बिलीव दैट वी कैन अचीव द टारगेट और द विजन दैट वी हैव। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है, मेरी जब लास्ट मैनेजमेंट मीटिंग हुई तो मुझे जो मेरी कंपनी के CFO हैं उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा पहले आप बोलते थे ना मिलियन, हम बोलते थे ठीक है ये सोच रहे हैं मिलियन, लेट्स सी, अब होते हुए नजर आ रहे हैं, अब वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने काफी काम किया। और अगेन मैं इसमें SECP और हमारे रेगुलेटर PSX बाकियों को प्रेस करूं वो कम है। रीजन भी है कि हम लोगों ने अब जैज कैश के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अच्छा। ठीक है जी। उसमें होता क्या, उसमें ये कि अगर आपका जैज कैश हैज ओवर 10 मिलियन एक्टिव क्लाइंट्स, बिल्कुल ऐसा, इजी पैसा के साथ हमने पार्टनरशिप कर लिया। दे आल्सो हैव मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स। अब मैंने हम लोगों ने बात की कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट और आई एम सॉरी, जैज कैश और उसका इजी पैसा का यूजर जो है वो क्योंकि इजी है ना जी, तो अक्सर मैं कभी आप उबर और ये इनको देखें, आप इन ड्राइव वालों को और ये जो येंगो वाले होते हैं, आप इन देखें, हर किसी का आपको दुकान वाला हो कोई भी, मतलब जो आम पाकिस्तानी है उसके पास जैज कैश और इजी पैसा का अकाउंट मौजूद है। बिल्कुल। तो अब विद द क्लिक ऑफ अ बटन आप जैज कैश पे अगर जाएंगे ना या इजी पैसा के ऊपर, तो उस पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करो। विद द क्लिक ऑफ अ बटन आपका अकाउंट हमारे पास के ट्रेड पे खुल जाएगा। ओके। और ये आपका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव के ट्रेड का था अलोंग विद जैज कैश एंड इजी पैसा। ऑफ कोर्स दे हेल्प्ड अस इन दिस। हमारे रेगुलेटर ने हमें सपोर्ट किया। उन लोगों ने ऐसी काफी चेंजेस लेकर आए रेगुलेशंस के अंदर जो इस चीज को करने के लिए जरूरी थी, लेकिन आसानी कर दी। हम जब क्रिप्टो की बात करते हैं, लोग क्यों क्रिप्टो की तरफ जाते थे? क्योंकि आसान था। लोग ये नहीं सोचते थे कि लीगल है इलीगल है, लोग बोलते थे आसान है। अब वो आसानी PSX में भी आ गई है कि आप एक बटन क्लिक करें, अगर आपका जैज कैश का अकाउंट है या आपका इजी पैसा का अकाउंट है या 3-4 डिफरेंट बैंक्स हैं जिनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टनरशिप हो गई है, उनकी भी अल्फला हो गया, HBL हो गया, MCB हो गया, UBL हो गया, इन सब बैंक्स के साथ भी हमारी पार्टनरशिप है। इनकी ऐप के ऊपर जाके इफ यू क्लिक, आप
के ट्रेड में आपका अकाउंट खुल सकता है, ठीक आप है। ट्रेड कर सकते हैं, इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी आपने ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट डाली कि यार मेरे 1000 रुपये आप के ट्रेड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, आपने शेयर की ट्रेडिंग की, आपने बेचा, आपने कहा मुझे पैसे निकालने हैं, इंस्टेंट आपके हमारे अकाउंट से आपके बैंक या जैज़ कैश या इजी पैसा के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। इस चीज पैसे ट्रांसफर को पहले 2 से 3 दिन लग जाते थे, अब सब कुछ इंस्टेंट हो गया है, ऑटोमेटेड हो गया है। इसके अंदर हम लोगों ने समझ लें कि पिछले 5 साल की मेहनत है जो अब अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रही है। तो अगर लेट्स से कि जैज़ कैश के 20 नहीं 10 मिलियन है या इजी पैसा के 10 मिलियन अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो जो चीज पहले चंद लाख लोगों के पास थी अवेलेबल, अब विद द क्लिक ऑफ अ बटन जैज़ कैश और इजी पैसा के क्लाइंट्स के पास अवेलेबल है। महमूद तो भाई, इससे मार्केट चेंज होगी होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, और लेकिन इस आसानी से और अकाउंट्स आएंगे। लेकिन इससे एक सवाल भी जहन में आया। बड़ी अच्छी बात है, आपने इतनी आसानी कर दी है, नो डाउट, बड़ा आसान हो गया है उस एक दुकानदार के लिए, जी। उस पंक्चर वाले के लिए, उस परचून वाले के लिए, उस पानी वाले के लिए, कि वो अपना अकाउंट जो है वो जैज़ कैश या इजी पैसा के जरिए अगर वो ट्रेड करना चाहता है पीएसएक्स में, तो वो खोल सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, मतलब पैसा लगा सकता है, पैसा कमा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आकर अटक गया कि आपकी जो रिसर्च वाली बात थी, मैं क्लियर कर दिया आपने, लेकिन मैं जी, वापस वहां जी। आऊंगा। अब ये आम आदमी, जी ये कैसे इसका तो इतना मतलब स्कोप नहीं है ना कि वो रिसर्च करेगा, या उसकी इतनी क्या कहना चाहिए, पहुंच नहीं है कि वो रिसर्च करेगा, या कहाँ किस रिसर्च करके ये चीज, स्टूडेंट तो कर सकते हैं, जी लेकिन वो एक आम आदमी किस तरीके से करेगा कि यार मैं यहाँ पर पैसा लगाऊं और यहाँ से पैसा निकाल लूं, ये शेयर बेच दूं, ये शेयर खरीद लूं, वो कैसे करेगा? उसके लिए कोई आपने मॉडल बनाया है? तो उसके अंदर एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि किसी ने अगर 3000 रुपये लगाए हैं, 3 लाख रुपए लगाए हैं, हमारी पास अगर उनका अकाउंट खुल गया, हमारी रिसर्च उनको मिलेगी फॉर फ्री। तो वो जो सेम रिसर्च है वो उनको हम लोग, यानी रिसर्च जब वो एक तो वो लोग खुद कर सकते हैं, या तो हमारी कंपनी जो है केट्रेड की खुद भी हमारे पास काफी बड़ी माशाल्लाह रिसर्च टीम है जो कि रिसर्च करके आपको बताती है जी ये शेयर अच्छा लग रहा है, दिस इज गुड। ये शेयर इसकी इस वक्त ये प्राइस है, हमारी टारगेट प्राइस ये है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग फिर वेबिनार्स भी करते हैं जिधर मेरी टीम जो है ऑनलाइन भी लोगों से इसके ऊपर इंटरेक्ट करती है। थर्डली एक और ऑप्शन है कि लेट्स से कि किसी को अगर जैज़ कैश वो यूज कर रहे हैं तो आई एम गेसिंग उनको फोन यूज करना आता होगा एंड दे कैन यूज एन ऐप, बट लेट्स से कि ऐप यूज करनी नहीं आती, उनको समझ ठीक नहीं है। आता कि वो केट्रेड की ऐप खोल के ऑर्डर कैसे डालें, सही है। कैसे एग्जीक्यूट करें। दे कैन कॉल, वी हैव ट्रेडर्स, so they can physically call someone as well and ask them and talk to them कि जी मुझे ये फलाना शेयर खरीदना है, आप मेरे लिए ऑर्डर लगा दें। तो ये चीज भी, ये ऑप्शन भी है। तो जरूरी नहीं है कि आप वो एक्सेस दे देंगे आपके ट्रेडर को, आपके ट्रेडर को वो एक्सेस कॉल करें उनको और उनको बोलें कि जी मुझे एबीसी शेयर खरीदना है, इतने पैसे के ऊपर इतनी क्वांटिटी मेरा आप ऑर्डर लगा दें। तो अगर लेट्स से कि कोई हैं जिनको ऐप नहीं समझ आ रही या नहीं कर पा रहे इस्तेमाल, या इंटरनेट का इशू या कोई भी इशू हो सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो हमारे पास ट्रेडर को भी कॉल करके तो ऑर्डर दिया जा सकता है। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल इसमें ये भी है, अब आपने इतना आसान कर दिया लोगों के लिए, आप कह रहे हैं कि जी ये दुकान वाला भी अपनी ये ट्रेडिंग कर सकता है, ये मेकअप जिसने किया, अभी हमारी ये एनी बैठी हुई हैं, ये भी अपना अकाउंट खोल सकती हैं इजीली और ये ट्रेडिंग कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि ये हम ना पॉडकास्ट इतनी आसान हो कि पीछे जो कैमरामैन और ये हमारी टीम बैठी है ना, एनी बैठी है, इनको समझ आ जाए और ये आपके जाने के बाद ना ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और ये अपना अकाउंट लॉगिन कर लें और बोलें यार ये मैं 2000-3000 रुपए में लगा रही हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है बॉस, वो प्रॉब्लम ये है, और वो इतनी शदीद प्रॉब्लम है कि वो इनके कानों तक भी आवाज आई होगी। वो ये है कि मशहूर बात ये है कि पीएसएक्स में, स्टॉक एक्सचेंज में मैच फिक्स होता है। जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट चला रहे हैं, जो इस मुल्क को भी चला रहे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने मैच फिक्स किया हुआ होता है और वो अपना फायदा लेके बाहर निकल जाते हैं और ये लॉस में चला जाता है करीबन। आपके पहले पॉइंट पे आते हुए, नॉट डाइवर्टिंग फ्रॉम योर क्वेश्चन, बट आपको मैं एक बात नोट करता रहूं कि सबसे बड़ी जो हमारी क्लाइंटेल है, सम ऑफ देम आर हाउसवाइफ्स, बिकॉज वो घर पे बैठ के विदाउट हैविंग टू टॉक टू एनीवन, विदाउट हैविंग टू गो एनीवेयर, दे सिट एट देयर हाउस एंड दे कैन ट्रेड on the stock exchange, अच्छा, which was surprising to us in the beginning, क्योंकि हमें इस बात का पता नहीं था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि उनको ease of doing business हो गया ना, काम करना आसान हो गया, उनको किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं उनको कुछ करना नहीं है, 1 सेकंड लगता है, ऐप खोलें, आप अपना ऑर्डर लगा लें। So some of our biggest clientele is actually housewife, which we are very
happy and excited about, and we really believe in increasing the increasing financial literacy and democracy for women as well, because we feel like हमारी 51% population है और हमारे ये मुल्क के साथ ज्यादती है कि अगर हम उनको अपनी opportunity equal ना दें to invest. And in a lot of houses, it is the women who make the decision on where would the money be spent. बिल्कुल सही बात है. So if you're not giving the person who's making the decision this option, then you're losing out and you're doing a disservice to yourself and to your country and to them. So इसलिए we are big proponents of making sure that ये application जो है ये students के लिए भी हो, आदमियों के लिए भी हो, औरतों के लिए भी हो, without any फर्क. So just to add to that, and that is why we're making it easy. मतलब आपने तो यानी कि इसका मतलब है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तो बताइएगा, कि जो बीसी वाली आंटीज हैं उनको एक रास्ता दिखा दिया है कि बीसी में तो आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि बीसी तो लाजमत है, इन्फ्लेशन आगे चली जाएगी तो आपका पैसा तो उतना ही मिलेगा. आपने 25,000 की बीसी डाली तो 25,000 ही मिलने, लेकिन स्टॉक में अगर आप जा रहे हैं तो वो 50 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है. बिल्कुल ऐसा ही है जी. और दूसरी चीज ये है ना कि दो तरीके हैं स्टॉक एक्सचेंज में कमाने के. एक होता है कैपिटल गेन्स और एक होता है डिविडेंड. तो यू शुड लुक एट कंपनीज जो कि हाई डिविडेंड यील्ड दे रही हो. तो डिविडेंड यील्ड से आपका ऑलमोस्ट जो बैंक रेट है वो मैच हो गया. उसके बाद जो कैपिटल गेन होगा वो तो ऊपर प्रॉफिट है, वो तो आपका एडेड बेनिफिट है. आप साल 2 साल 3 साल बाद जब बेचें, अगर आप बेचें तो आपको उसके अंदर जो डिविडेंड मिलता रहा वो तो मिलता रहा, ऊपर एक्स्ट्रा फायदा भी हो गया. बट अगेन नॉट टू डाइवर्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन में, ताकि आप ये ना समझें या कोई और ये ना समझे कि ये क्वेश्चन को गोल कर गया. ये अल्जामात बिल्कुल लगते हैं स्टॉक मार्केट पे. और मैंने 2018 में इस कंपनी का सीईओ बन के रीलॉन्च किया है. हो सकता है कि पहले होता भी हो ऐसा पुराने टाइमों में. अब जब 4 लाख इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आ गए तो ये पॉसिबल नहीं है कि 3, 4, 5, 6 लोग पूरी मार्केट को कंट्रोल कर सके. And with the influx of Gen Z and all these new generation coming into the stock market, the retail size has become so big that अब possible ही नहीं है कि मार्केट को 4-5 लोग कंट्रोल कर सकें और बाकी जो 390,000 प्लस लोग हैं उनका वो कुछ ना कर सकें. तो प्राइजेस कंट्रोल करना अब पॉसिबल नहीं है. पहले अगर होता हो या ना होता हो मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अब आपको बता सकता हूं मैं कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिटेल साइज इतना बढ़ गया. एंड दैट इज व्हाई इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप इंक्रीजिंग दिस रिटेल साइज. आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देते रहें. वो देखें, अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आप पैसे कमाएंगे तो आप अपने घर में लोगों को बोलेंगे यार आई इन्वेस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड आई मेड अ गुड रिटर्न. वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को जो अपॉर्चुनिटी पता चलेगा अपॉर्चुनिटी का, वो हम जितने भी वेबिनार्स कर लें, जितनी भी मार्केट में जाके बात कर लें, यूनिवर्सिटीज में नॉलेज तो होगी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और पर्सनल एक्सपीरियंस से जब कोई बात करेगा तो दैट विल हैव अ मोर लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द पर्सन. इसलिए हमारी कोशिश है कि हम लोगों को जब भी वो इन्वेस्ट करें तो कभी भी टिप पे ना करें, रिसर्च पे करें. तो हमें समझ आ गया कि हमारी जो कोशिश थी ना, अल्लाह का शुक्र है कि पॉडकास्ट हमारी जो है वो आसान लफ्जों में लोगों तक पहुंच रही है. और जो मैं सोच रहा था, मुझे ऐसा लगता था, मेरी सोच ये बदली है कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये काम खवातीन का नहीं है, वो आपने मुझे करेक्ट कर दिया, नहीं जी घर बैठे खवातीन कर सकती हैं. मुझे लगता था कि ये पंक्चर वाला परचून वाले का काम नहीं है, आपने करेक्ट कर दिया, नहीं जी वो भी कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हमने इस पॉडकास्ट में बता दिया. लेकिन जब हमने इतनी बातें बताई हैं तो उनको ये भी बता दें कि वो गलतियां कौन सी हैं जो उन्होंने नहीं करनी है. क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि लोग गलती करते हैं और फिर सीखते हैं. हमने भी ऐसे किया, हम भी गलती करके सीखे हैं, लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए. तो कितना ही अच्छा हो कि उनको पता चल जाए कि ये जी ये गलती है, ये नहीं करनी है. मेजर मिस्टेक्स कौन सी है जिसमें लॉस कर देते हैं? मेरे लिए जी सबसे बड़ी जो गलती मेरी नज़र में होती है वो होती है, और इसके ऊपर आप बोलेंगे कि क्योंकि आपने पूछा है मुझसे तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आई बिलीव दैट टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच इज कि आपने टिप पे नहीं खरीदना. टिप के ऊपर बाइंग नहीं करनी है. अच्छा. आपको मैंने जैसे कहा, कोई कभी आपको पैसा कमा के नहीं देगा. आपको खुद मेहनत करनी है, आपको खुद को देखना है कि कोई अगर किसी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करें, आई विल कम बैक टू माई पॉइंट दैट आई हैव सेड अ फ्यू टाइम्स, you are putting your hard earned money. Why would you trust it with your money with someone who you don't know and don't know what they do, right?
अगर आप ऐसी किसी फलाना ABC कंपनी में जो कि कोई नहीं जानता उसको पैसे डाल दें क्योंकि फलाने ने आपको टिप दी है, तो दिस वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक। हो सकता है कि मार्केट में एक सेंटिमेंट चल रहा हो और शेयर की प्राइस आज बढ़ जाए और आपको फिर फोमो और आप बोले कि नहीं यार ये तो सही था, मुझे फॉलो करना चाहिए। रिसर्च करें, हो सकता है कि कंपनी अच्छी हो सकता है कि वो टिप जो टिप आपको वो दे रहे हो वो शायद सही हो, लेकिन देख तो लें कि कंपनी कौन सी है। जस्ट बिकॉज समझने आपको फलाने ने बोल दिया कि ले लो तो आप ऐसे ना लीजिए, क्योंकि वो पैसे फलाने के नहीं, वो पैसे आपके अपने हैं, आपकी अपनी मेहनत की कमाई है, आपकी अपनी हलाल रिस्क है, उसको आप जाया ना करें और सीख के समझ के इन्वेस्टमेंट करें। हमारा काम है उसको आसान करना, and that is what we are doing on a daily basis. My team is sitting trying to make sure that we improve the app as much as we can. We're trying to improve the customer experience because हम realize करते हैं कि client अगर खुश होगा तो obviously आगे जाके और किसी को बोलेगा कि यार मैंने इधर investment की and it was easy for me. The number one thing for us is to make it easy for people ताकि they can फील लाइक ये कोई मुसीबत नहीं है जो उन लोगों ने ले ली है, ये आसान एक तरीका है पैसा कमाने का। अगेन स्टॉक मार्केट में फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो यू हैव टू डू योर वर्क बिफोर इन्वेस्टिंग और टिप्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें। ये तो लोगों के इंटरेस्ट की बात हो गई, और ये जो मैं अगली बात करने जा रहा हूँ सवाल करने, वो भी लोगों के इंटरेस्ट का ही है, लेकिन ये है कि ये जो मार्केट में एक बुल रन की सिचुएशन आई हुई है, मैं राइट? बुल जी रन बिल्कुल बिल्कुल। ये आगे कब तक चलने वाली है, कोई इसकी प्रेडिक्शन है? और एक तो इसकी वजूहात क्या हैं, ये भी बताइएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क में हमारे यहाँ खराबियां मौजूद हैं, प्रॉब्लम्स में हैं हम, जंग की सूरत हाल रही है, पिछला साल जो रहा है वो जंग की सूरत हाल में रहा है, अभी भी जो है वो ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो, क्योंकि लाजमत असरात तो पूरे खित्ते पर पड़ते हैं, क्योंकि ईरान हमसे टच करता है, बॉर्डर टच करता है। तो ये वजूहात क्या हैं कि जो स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है इसको ये बुल रन की सिचुएशन में है? जी देखिए 2023 में एक ऐसे लेवल पे हमारी स्टॉक मार्केट पहुंच गई थी दैट everyone, I would rephrase that, not everyone, a lot of people were convinced that Pakistan will default. तो उस वक्त ऐसे लेवल पे स्टॉक मार्केट पहुंच गई थी कि आप समझ लें कि लोगों ने समझा दिवालिया हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा। हम लोगों की उस वक्त भी ये एक समझ थी और हमारी रिसर्च ने एक रिपोर्ट निकाली थी एट द पीक ऑफ दैट टाइम दैट पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट, और उसकी वजूहात थी कि हमने समझा था कि पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। हमारे पास जो पाकिस्तान की एक लोकेशन है, ऑब्वियसली इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। इस लोकेशन में होने का हमें असरात ऑब्वियसली आते हैं, लेकिन हम लोगों की मार्केट इतनी गिर गई थी उस वक्त कि उसके बाद जो है वो जब अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट नहीं हुआ और चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई तो वो मार्केट के अंदर नजर आना शुरू हुई। एंड आपके सवाल कि अब आगे क्या फ्यूचर में देख रहे हैं, वी सी दैट द मार्केट विल डू as I've said a few times, my research feels, the K-Trades research feels that 2026 इंशाल्लाह will be the best year for the Pakistan stock market, क्योंकि चीज़ें बेहतर हुई जा रही हैं। हम लोगों को बहुत we should really appreciate the government and the new buyers of PIA. ये सवाल छोड़ने के 100 बिलियन का बिका, 200 बिलियन का बिका, 10 अरब का बिका, someone has come in, taken this responsibility and they have कट डाउन योर लॉसेस। आप लोग ये रियलाइज नहीं करते कि कितने लॉसेस एवरी मंथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देने पड़ रहे थे फॉर PIA. Those have now been stopped because they have sold it. So we should really commend them for this privatization. We should commend the buyers for coming in and doing this for a national cause. And I'm really proud of the fact कि उन्होंने कर लिया, क्योंकि जब हम लोग बातें करते थे ना बाहर भी, हम लोगों का हमारा मिशन रहा है एक और कि हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आए, तो हम लोगों की जब गोरों से बात होती थी वो बोलते थे कि गवर्नमेंट जो है उसने PIA को क्यों पहले प्राइवेटाइजेशन के लिए पकड़ा, किसी छोटी कंपनी को कर लेता है, इतना बड़ा हाथी उन्होंने पकड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस हाथी को उन लोगों ने काबू करके प्राइवेटाइज कर लिया। तो इसके ऊपर हमें उनको शाबाशी देनी चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और उनको इस बात के ऊपर जितना भी हम लोग कमेंट करें वो कम है कि इतनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन उन्होंने कर ली है। इससे होगा अब ये कि इंशाल्लाह आगे जो चीजें हैं, आगे जो प्राइवेटाइजेशन हैं वो भी होंगी, सही ट्रैक के ऊपर आप आ गए हैं। जनवरी के अंदर वी हैड द हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट नंबर, वी हैव नेवर हैड दैट मच एक्सपोर्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री, जो कि जनवरी के अंदर की है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, हमारी इन्फ्लेशन कम हो चुकी है, हमारी ऐसी प्राइवेटाइजेशन जो लोग समझते थे कि नहीं हो पाएगी वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। तो द स्टेप्स दैट वी हैव बीन टेकन आर इन द राइट डायरेक्शन, और एटलीस्ट हम सही सिम्त में जाना शुरू कर चुके हैं। तो
और जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल पर्सपेक्टिव है दुनिया भर के अंदर भी, वो इतना पॉजिटिव है कि आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम इतनी कब पॉजिटिविटी पाकिस्तान के लिए थी बाहर की दुनिया से एज वेल। और हमारे अंदर मुल्क के अंदर जो कि मायूसी बहुत फैल चुकी थी, जो कि हराम है, मायूस होना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह आई फील कि इन द रिसेंट फ्यू मंथ्स वो नेगेटिविटी या जो मायूसी थी वो भी अब कम होती जा रही है, और लोगों को रियलाइज कर रहे हैं लोग, और लोगों को नजर आ रहा है कि यार इस 250 मिलियन के मुल्क के अंदर पोटेंशियल है, एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर, वी नीड टू पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स टू मेक श्योर कि इस मुल्क को हम आगे लेके सिर्फ ना चलें, बट ऐसा मुल्क बनाएं जहाँ पे हम भी खुश हो रहने में और हमारे बच्चे भी रह सकें इंशाल्लाह। तो ये जो देखें, अगर मैं बोलता रहूं कि जी सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, तो लोग मुझे बोलते हैं ये तो ब्रोकर है, इसको हर चीज इसलिए सब अच्छी नजर आ रही है। मुश्किलें हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुश्किलें नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग परेशान हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि some businesses are really suffering, but we also need to realize where were we a few years ago and where are we today. हमें ये देखना जरूरी है that there have been changes, there have been positive changes for the country, for the economy, and now the direction, जिसे कहते हैं किबला अब आपका दुरुस्त हो गया है, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमें जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज दिस, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टे होपफुल इन दिस कंट्री, बिकॉज आई कीप कमेंडिंग एंड कीप सेइंग दैट दोस पीपल हु गो अवे फ्रॉम पाकिस्तान, जो हमारे बाहर जाते हैं और हमें रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो हमारे हीरोज हैं। वो क्यों हमारे हीरोज हैं? क्योंकि वो बहुत मुश्किल थोड़े लोग कंडीशंस में रह रहे हैं। आसान नहीं है -25 -30 में रहकर कमा कर अकेले, लॉट ऑफ टाइम विदाउट देयर फैमिलीज, make money and send money here. There are heroes, they're doing this, but no country will take 250 million people. We are 250 million people. We have to make Pakistan the place where we want to live, we are proud to live, and our children will be proud to live as well. Yeah, we should. ऐसा मुल्क बनाना है इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह बनेगा। लेकिन जैसे आपने पीआईए की बात की, तो एक ये भी है ना सर आंसर के, वो हमारी ही पिछली 70 साल की गलतियों की वजह से, वरना तो पीआईए तो नंबर 1 थी, हमने तो सिखाया था उड़ना बाकी एयरलाइंस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ही गलतियों की वजह से वो इस नहज तक पहुंचा भी कि हम उसको प्राइवेटाइज करने की हम चला नहीं सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने वही रविश नहीं अपनाई कि हम चला नहीं पा रहे, लेकिन हमने अपने पास रख के बैठना है कि हमने जो है वो घोस्ट मुलाजमीन को पालना है, अपने बाकियों की, आपकी और मेरी जेब का पैसा जो है वो उन घोस्ट मुलाजमीन को देना है। हमने अच्छा किया, प्राइवेटाइज कर दिया, दिस इज गुड इनिशिएटिव। लेकिन अब आगे हुकूमत को कितना इस चीज से फायदा होने वाला है? और अब जो आपने दरमियान में एक बात बोली, मैं चाहूंगा कि इस पर सवाल करूं, मजीद क्या क्या प्राइवेटाइज होने वाला है? जी, प्राइवेटाइजेशन की जो लिस्ट है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आगे दी हुई है, जिसके अंदर थोड़े बैंक्स हैं, थोड़े डिस्कोज हैं और चीज़ें हैं, लेकिन जो इसमें से सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चीज़ थी वो पीआईए थी, जो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है। तो लोगों को अगेन मैं अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ, इसका अरबों का सालों का लॉस सही था, बात है। ठीक है जी, जो कि गवर्नमेंट आपके और मेरे टैक्सेस से दे रही थी। 650 अरब। हम बोलते रहते हैं कि जी टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, वो इसलिए क्योंकि ऐसी कंपनीज के अंदर उनके खर्चे पूरे करने के लिए भी दिए जा रहे हैं ना। गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, एंड आई एम होपफुल दैट दे विल, के जो एक सैलरी का तबका है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, उसके इनको टैक्सेस कम करने चाहिए, एंड इंशाल्लाह आई एम होपफुल दैट दे विल डू, बट दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक यू एंड आई टू मेक श्योर दैट वी पे आवर टैक्सेस। हम लोग अगर टैक्सेस देंगे तो आगे फिर मुल्क चलेगा ना। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि आप टैक्सेस भी ना दें और फिर चाहें कि जी आपके लिए सब कुछ हो जाए। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी promote people to pay their taxes, because अगर मैं टैक्स नहीं दूंगा तो मेरे हिस्से का भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाना है अपना मुल्क। ये बात भी है ना कि जैसी रियाया वैसे हुक्मरान। तो हमारी प्रॉब्लम ये भी है कि हम टैक्स बचाते हैं, हम टैक्स कहीं ना कहीं से हम नहीं करते। यही आप चीज बाहर करके दिखा दें। मैं अक्सर ये डॉक्यूमेंट्रीज में अपनी कहता हूँ कि ये जो काम आज पाकिस्तान में आप कर रहे हैं वो आप बाहर करके दिखा दें। जो कचरा आप यहाँ फेंक रहे हैं वो बाहर फेंक कर दिखा दें। जो आप गाड़ी सिग्नल तोड़ रहे हैं वो बाहर फेंक कर, वो बाहर तोड़ कर दिखा दें। जी बिल्कुल। मैं अक्सर अपने, हमारे एक टीम लंच होता है हर जुमे को, हम लोग बिरयानी खाते हैं। ब्रोकर्स हम लोग फेमस हैं कि जुमे के जुमे बिरयानी, कभी आपको भी दावत देंगे, आए, बड़ी जबरदस्त बिरयानी होती है। उसमें मैं अक्सर लोगों को यही बोलता हूँ कि जी बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। ऐसा चेंज खुद बनो जो कि चाहते हो। ये नहीं हो सकता कि मैं खुद जो है वो कचरा रोड पे फेंकूं और फिर बोल दूं वो इतना गंदा हो रहा है।
पॉसिबल नहीं है ना। आप खुद सफाई करें, आप खुद कचरा ना फेंकें, रोक लें, रख लें, बाद में फेंक लें। सिमिलरली मार्केट के अंदर ये नहीं हो सकता कि मैं जो है अपनी टीम को मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप लोग बोलेंगे कि यार फलाने ने ये टिप दे दी, फलाने ने ये टिप दे दी, या किसी और ने टिप दी थी, इस पे काम कर लो, तो फिर जो दूसरा बंदा है जिसको मार्केट का पता नहीं, जो काम नहीं कर रहा, तो वो भी यही काम करेगा, क्योंकि दे विल सी यू डूइंग इट। बिल्कुल ऐसा है। यू फॉलो रिसर्च, यू make sure you do it properly, and if you do it, then obviously other people will follow suit and do it. So be the change that you want to see in the country. एग्जैक्टली बहुत जबरदस्त बात की आपने। और आपने जो वो औरत को, घरेलू औरत, खवातीन को ये ट्रेड सिखाने वाली बात की ना, कि वो भी इजीली कर सकती हैं। सर, घर से ही तरबियत मिलती है बच्चे को। जब वो यहाँ पर ये चीज़ देखेगा ना, मैं क्यों लाया हूँ इस मिसाल पे मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई बड़ाई पेश नहीं कर रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि अपने बच्चे को ये सबक दें कि बेटा आपने कचरा जो है वो गाड़ी से हाथ निकाल के बाहर नहीं फेंकना है। मैं आपको दावा कर रहा हूँ 99% पाकिस्तानी गाड़ी से बाहर हाथ निकाल कर कचरा फेंकते हैं। गाड़ी में रख लें, बच्चे को पॉकेट में रखना सिखाएं कि आप पॉकेट में रखें, डस्टबिन ढूंढे। मैंने अपने बच्चे, 5 साल का बच्चा है मेरा, वो डस्टबिन ढूंढता है सर, कि उसको डस्टबिन मिलेगा और वो कचरा फेंकेगा। वो नहीं फेंकता है। वो अपनी 2 साल की बहन को सिखाता है कि आपने कचरा नहीं फेंकना है। ये जो हमारे सिखाने का आंसर है ना, ये हमारे अंदर से गायब हो गया अनफॉर्चुनेटली, कि हम जो है वो हम अपने बच्चों को टीच नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे हैं। और आपकी ये वाली जो बात है कि आप घरेलू खवातीन को ट्रेड सिखा रहे हैं, तो आप, हमारा बच्चा भी जो है वो अपनी माँ से ये चीज़ सीखेगा कि जी वो ट्रेड कैसे कर रहे हैं, और फिर जायज़ ट्रेड, और फिर वो इस तरफ आएगा इंशाल्लाह। तो ये बड़ा आपका ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल है हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर 1 मिलियन आप इकट्ठे कर लें इन्वेस्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज में, तो पाकिस्तान फिर हमें कैसा नजर आएगा? वो एक इमेजिनरी पाकिस्तान दिखा देना सर, थोड़ा खुशी हो जाए, थोड़ा जो है ना सुकून मिल जाए। जी, मैं अक्सर जो है ना, मेरे दोस्त भी मुझे बोलते हैं, और जो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं इन्वेस्ट करते, और बाकी भी लोग मुझे बोलते हैं कि तुम कहते हैं फूल्स पैराडाइज में रहते हो, तुम हर वक्त बहुत मोटिवेटेड रहते हो और बहुत ही बुलिश रहते हो। अच्छा। तो मैं उन सबको ये बताता हूँ, मेरा एक मुल्क है, इंशाल्लाह मैंने इधर ही रहना है, तो इसको मैंने आई हैव टू स्टे बुलिश. And the reason is that because I believe that the change is coming, and inshallah it will continue to come. तो इसलिए ना उम्मीदी मैंने करनी नहीं है, वो हराम है। आप अपना फोकस रखें, और इस वक्त जो है स्टॉक मार्केट इज ऑलरेडी डन वेल। और जो मैं आपको अपनी कंपनी का बता सकता हूँ, बाकियों का मुझे नंबर नहीं पता, मेरी जो ब्रोकरेज बनती है, जो कमीशन बनती है, उसमें ऑलमोस्ट 50% अब जो हो गया अमाउंट, वो रिटेल क्लाइंट का हो गया। अच्छा, ठीक है जी। मेरे जो क्लाइंटेल है उसके अंदर पहले जब मैंने शुरू किया था, तो 10% शुरू में मेरे पास रिटेल था, 90% इंस्टीट्यूशंस थे। अच्छा। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, वो हमारे पास ट्रेड करती हैं। लेकिन हमारा फोकस हमेशा ये था कि यार हमें रिटेल को लेकर आना है, तो हमने पूरी जान उसके ऊपर लगा दी। आज भी अगर आप बात करें, तो आज मेरी जो टीम है वो रात 12 बजे तक बैठेगी और अपने अकाउंट ओपनिंग के ऊपर काम करेगी। हमारे पास डबल शिफ्ट चल रही है इस वक्त। मेरे पास एक टीम आती है जो सुबह 9 से 5 काम करती है, एक और टीम आती है जो रात 3 से दोपहर 3 से 12 काम करती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डिमांड आ रही है अकाउंट ओपनिंग की। इस वक्त जो है एक मोमेंटम चेंज हुआ है, पीपल आर रियलाइजिंग कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या पोटेंशियल है, एंड वी फील दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीवन, नॉट ओनली अस, ऑब्वियसली द होल कम्युनिटी हैज बीन ट्राइंग कि इसके अंदर नॉलेज लोगों की बढ़े, लोगों को पता चले कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं। एंड देन वी हैव एग्जांपल्स एज वेल एज द कंपनी दैट आई मेंशन्ड बिफोर, जो 40 रुपए से 2400 रुपए पे 3 साल में माशाल्लाह आ गई है। तो एक आपके सामने मिसाल है कि ये अगर आपने पाकिस्तान में मेहनत की है और कोशिश की है, तो कितना रिटर्न होगा। एंड यू नो, एक और बात बिफोर कमिंग टू योर पॉइंट, मैं सुनता रहता हूँ कि फलानी बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान छोड़ दिया, फलानी बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान छोड़ दिया। लुक एट द लोकल पाकिस्तानीज। लोकल पाकिस्तानी जो बड़े ग्रुप्स हैं, वो एक्सपैंड कर रहे हैं, वो दूसरी कंपनियां खरीद रहे हैं। अगर कोई कंपनी जा रही है तो किसी को बेच के जा रही है ना। अगर कोई गोरा छोड़ के जा रहा है पाकिस्तान, तो ऐसे तो नहीं हो रहा कि दुकान है आज बंद की, खुदाफिज। उन लोगों ने आगे किसी को बेचा है। वो जो लोकल पाकिस्तानी भी है, उसको कोई ना कोई पोटेंशियल नजर आ रहा है, जिसके ऊपर वो अपना पैसा लगा के उस कंपनी को खरीद रहा है। आप इस वक्त ये चीज याद रखना, या ये इस चीज पे एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है कि ऐसे कोई अपनी दुकान बंद करके नहीं जा रहा, आगे कहीं बेच रहा है। और जो बेच रहा है, जिसको कोई खरीदार है तो बेच रहा है ना, ऐसे तो नहीं बेच सकता विदाउट एनी खरीदार। ये मुल्क का पैसा बाहर नहीं जा रहा जी। तो इसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि लोग रियलाइज करें कि पीपल आर लुकिंग एट द पोटेंशियल इन द कंट्री, एंड दैट इज व्हाई द लोकल्स आर इन्वेस्टिंग।
They're Super. trying to find opportunities where can they invest, high risk, high return. पाकिस्तान में हाई रिस्क था और लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न बना है, और इंशाल्लाह जब 1 मिलियन हमारे पास रिटेल क्लाइंट होगा तो उससे, और इंशाल्लाह उससे ज्यादा, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मनी विल इंक्रीज। उसमें भी ऑब्वियसली मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी, लेकिन एटलीस्ट जो फाइनेंशियल डेमोक्रेसी है वो बढ़ जाएगी, लोगों को पता चल सकेगा कि कैसे अपॉर्चुनिटी और है इन्वेस्ट करने के लिए। और जो बड़ी बड़ी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जिनका आम लोगों को नहीं पता, जब 1 मिलियन क्लाइंटेल होगा हमारा तो लोगों को पता चलेगा कि यार ऐसी भी एक कंपनी है जो कि 40 रुपए की थी और आज 2400 रुपए की माशाल्लाह हो चुकी है। सक्सेस स्टोरीज के लोगों को पता चलेगा। आई थिंक इससे उम्मीद और बढ़ेगी, because people will see that this can happen in Pakistan, and as I said, आप सेम शेयर होल्डर हैं, आपके सेम राइट्स होंगे। अगर आपके पास 1 लाख शेयर है और मेरे पास 10 शेयर हैं तो जितना डिविडेंड आपको पर शेयर मिलेगा रुपी, उतना ही मुझे मिलेगा। तो वी हैव द सेम राइट्स इन दैट सेंस। तो उसके अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो इन्वेस्ट करने की और अपनी सेविंग्स बढ़ाने की इंशाल्लाह और बढ़ेगी। सर सवाल ये है कि 2 चीजें मैंने जो है ना आपकी बातों से उठाई हैं। एक उठाई है मैंने सक्सेस स्टोरी, जो आपने कहा जी एक सक्सेस स्टोरी मिलेगी 1 मिलियन पर। एक उठाई है मैंने वो आपकी खवातीन वाली बात की जी, आपने घरेलू खवातीन को ट्रेड सिखा रहे हैं आप, जबरदस्त बात है। अब जो घरेलू खवातीन ट्रेड सीख रही हैं आपसे, वो एक ड्रामा देख चुकी हैं। हमारा एक ड्रामा आया था पाकिस्तान में, मेरे पास तुम हो। उसमें एक दानिश साहब होते हैं, वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई एक बस वो पैसे लगाते हैं, अपना घर बेचते हैं 85 लाख का, और वो पैसे लगाते हैं और वो रातों रात अगले दिन अमीर हो जाते हैं। वो बंगला भी खरीद लेते हैं, गाड़ी भी खरीद लेते हैं। क्या स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी सक्सेस स्टोरी की मिसाल मिलती है या ये सिर्फ एक ड्रामा है? जी ये हमारी आई वुड से बदकिस्मती है कि नॉलेज बहुत कम है, इसमें नॉलेज का फुकदान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप एक शेयर, हमारे पास अपर लॉक और लोअर लॉक है। इसका मुराद ये हुआ कि एक शेयर की प्राइस 10% से ज्यादा एक दिन में बढ़ नहीं सकती और 10% से ज्यादा एक दिन में गिर नहीं सकती। तो वो जो लोग कहते हैं ना कि यार अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में जब पैसे लगाओगे तो या अरबपति बन जाओगे या रोड पे आ जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप अपनी रिसर्च करके अच्छी कंपनियों में पैसे बनाओगे तो ओवर टाइम यू विल मेक मनी। देयर इज नो शॉर्टकट्स ओवर हियर, यू हैव टू पुट इन द एफर्ट टू गेट द रिवॉर्ड्स यू वांट। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने इतनी ज़बरदस्त बातें हमारी ऑडियंस को बताई। और क्योंकि लाजमी सी बात है, पैसा और दौलत बनाना हर शख्स की ख्वाहिश होती है, सिर्फ डिज़ायर नहीं है बल्कि ज़रूरत भी है। हमारी तो पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो पा रही है ना, तो इनसे वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं और फिर आगे जाकर अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो चेंज ला सकते हैं, जिसकी बात जो हमारा नैरेटिव भी है थिंक का, कि चेंज लाना है पाकिस्तान में, पॉजिटिव चेंज और मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना है। और हर काम करने से पहले आपने ये टिप वाली बात पर कह रहा हूँ, पूछना है क्यों, वाई, दैट्स वाई हम THYNK थिंक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।